जानेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, ये जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये जरूरी जीवों का क्लास मतलब जीवो जितना है, जितने भी जीव हैं उन लोग के बारे में पढ़ना, उन लोग को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। इतने सारे जीव हैं कि उन लोग के बारे में, इन लोग के रिलेशनशिप के बारे में जान पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए हम क्या करते हैं, उन लोग का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उन लोग का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, ताकि उन लोग के बारे में जाने, उन लोग के बारे में पढ़ने में ईजी हो। ठीक है, इसलिए क्या जरूरी है, क्लासिफिकेशन जरूरी है। अब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल किए थे, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल किए थे। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी और अरिस्टोटल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जियोलॉजी भी कहते हैं। अरिस्टोटल जो क्लासिफिकेशन किए थे वो साइंटिफिक बेस पर क्लासिफिकेशन किए थे, किसके साइंटिफिक बेस पर डिवाइड किए थे, प्लांट और एनिमल में डिवाइड किए थे। ठीक है, प्लांट और एनिमल में डिवाइड किए थे अरिस्टोटल। अरिस्टोटल सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, सबसे पहले अरिस्टोटल ही क्लासिफाइड किए थे। और जब वो सबसे फिर वो क्लासिफिकेशन किए तो साइंटिफिक बेस पर क्लासिफिकेशन किए प्लांट और एनिमल का। ठीक है, तो डिवाइड किस में किए, प्लांट और एनिमल में डिवाइड किए। अब अरिस्टोटल जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर, प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर इनका क्या डिवीजन किए, ट्री में, श्रब में, हर्ब्स में। ठीक है, तो एनिमल का इसमें आरबीसी है या नहीं है, इसको देखते हुए एनिमल में आरबीसी है या नहीं है, इसको देखते हुए, प्रेजेंट या एब्सेंट को देखते हुए ये क्या किए, दो भागों में डिवाइड किए थे, इनीमिया और एनीमिया। ठीक है, इनीमिया और एनीमिया। तो इनीमिया में विथ आरबीसी, इसमें आरबीसी होता है, और एनीमिया में विदाउट आरबीसी। मतलब ए मतलब समझेंगे, ए मतलब नोट, ए मतलब क्या, नोट, तो नोट मतलब नहीं, तो ए मतलब ए जहाँ आएगा वो नहीं, तो ए नहीं क्या नहीं होता, तो आरबीसी नहीं होता है, तो विदाउट आरबीसी, इसमें आरबीसी नहीं होता। ठीक है, अब तो ये सब इतने सारे क्लासिफिकेशन होते हुए तो हम और सी लिनियस आए, एक टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ही किया गया, मतलब किंगडम ही दिया गया, इसके बाद किंगडम टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो इसके बाद टू किंगडम, थ्री किंगडम, फाइव किंगडम, ऐसे ऐसे एकदम किंगडम ही किंगडम आते गया। ठीक है, अब हम इस पूछेंगे किंगडम क्यों जरूरी है, किंगडम इतने सारे किंगडम क्यों आए, तो किंगडम आते इसलिए गया क्योंकि पहले जो किंगडम टू किंगडम आया तो उसमें फिर अच्छे से उसका डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो इसके वजह से वो फेल हो गया। ऐसे करते करते वो किंगडम 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 जाते गया। ठीक है, देखेंगे हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, वो सी लिनियस दिए थे, सी लिनियस यानी कि कार्लस ओन लिनियस दिए थे, इनका नाम है सी लिनियस। ठीक है, इनका शॉर्ट नाम है सी लिनियस, इनको सी लिनियस भी कहते हैं। अब जो सी लिनियस जो है वो क्या किए थे, टू किंगडम में किए थे प्लांट और एनिमल का, एनिमल में जो सेल वाल मतलब सेल वाल प्रेजेंट और अब्सेंट के बेसिस पर वो देखे थे, तो देखे कि प्लांट और एनिमल, तो इसमें प्लांट और एनिमल में डिवीजन किए, तो सेल वाल जो उसमें प्रेजेंट होता है उसे प्लांट, और सेल वाल जिसमें नहीं होता है वो एनिमल में रखे। ठीक है, लेकिन जो सी लिनियस जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, उनमें उसमें जो बहुत सारे कमियां आ गई, जो सी लिनियस जो वो नहीं बता कि प्रोकारियोटिक, यूकारियोटिक, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक क्या है, ये सब उसने अच्छे से बताया ही नहीं टू किंगडम सिस्टम में, जिसके चलते ये क्या हो गया, जिसके चलते ये फेल हो गया, जिसके चलते क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, नहीं बताने की वजह से। तो हम अगले किंगडम और देखेंगे, इसके बाद और एक किंगडम आया, वो थ्री किंगडम आया। फिर उसके बाद थ्री किंगडम आया जो हैकल दिए, तो टू किंगडम में तो प्लांट एनिमेलिया था ही, और इसमें इंक्लूड किया गया प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसमें भी अच्छे से नहीं हुआ तो ये भी फेल हुआ। फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपेलैंड आए, प्लांट था ही, एनिमल, प्रोटिस्टा, फिर से मोनेरा को इंक्लूड किया गया। ठीक है, फिर ये सब फेल हो गया। फिर उसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया ये R.H. विटेकर लाए थे, और ये सबको टक्कर दे दी, मतलब जितने 1 से लेके 4 तक जितने भी किंगडम आया वो सबको टक्कर दे दिए, और बोले कि
जो ये जितने भी कमियां थी ये सबको पूरा कर दिए, ठीक है। इसमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो फंगी को क्या किए, इंक्लूड किए। पहले से प्लांट, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और ये फंगी को इंक्लूड किए, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया जो दिए थे, मेन 5 क्राइटेरिया दिए थे, ठीक है। 5 क्राइटेरिया दिए, उसके बेसिस पर इसने सभी को डिवीजन किया, अच्छे से बताए कि कौन क्या है। उसमें हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम में हम पढ़े थे, उसमें प्रोटिस्टा को यूकारियोटिक और यूनिसेलर, मल्टीसेलर, प्रोकारियोटिक, ये सब के बारे में नहीं बताए थे। और जो 5 किंगडम, अब जितने भी यहाँ तक की कमियां हैं वो किसने पूरा 5 किंगडम में क्या हुआ, पूरा हुआ, ठीक है। मेन क्राइटेरिया जो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी कि सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, इसको बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर। जो एनसीईआरटी में जो है उसको ग्रीन पेन से यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेन इस जो चेंज होके, मतलब पहले ये सब था और उसको चेंज होके एनसीईआरटी में अब ये सब डाला गया है, तो उसको हम ग्रीन पेन से लिख दिए हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, जो सेल स्ट्रक्चर, तो किसका सेल स्ट्रक्चर, तो यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक का सेल स्ट्रक्चर देखा गया। फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो थाइलस ऑर्गेनिज्म यानी कि बॉडी ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं इसका, यूनिसेलर और मल्टी सेलर। बॉडी ऑर्गेनिज्म कैसा, तो नहीं बताए थे ना कि यूनिसेलर होता है कि मल्टी सेलर होता है, ये सब तो पता नहीं चला। तो ये यूनिसेलर और मल्टी सेलर, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा, ऑटोट्रोफिक है या हेट्रोट्रोफिक है, इनके बारे में। रिप्रोडक्शन, फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, जो इवोल्यूशन होके आ रहा है, इवोल्यूशन होके आते जा रहा है, जो चेंजेस आते जा रहा है उसमें रिलेशनशिप क्या है। जितने भी इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन होके आता है, मतलब वो चेंज हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, तो उस चेंजेस में क्या रिलेशनशिप है, तो उसी को बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में RH विटेकर बता कि क्लाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है, ये यूनिसेलुलर है, इसको पहले एल्गी में रखा गया था, लेकिन अब इसको उठा के कहाँ डाला गया, प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। अब फिर पैरामीशियम और अमीबा में सेल वाल होता है, तो इसमें पहले जो था उस एनिमल में रखा गया था, लेकिन एनिमल में तो सेल वाल नहीं होता है, फिर भी इसको एनिमल में रखा गया था, जबकि पैरामीशियम और अमीबा में सेल वाल प्रेजेंट है। तो इसको फिर एनसीईआरटी सुधार किया और इसको डाला गया कहाँ, प्रोटिस्टा में डाला गया, ठीक है। फिर RH विटेकर क्या किए, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर उसको डिवीजन किए थे ना, प्रोटिस्टा और प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में, ठीक है। तो प्रोकारियोटिक में क्या, मोनेरा आता है, मोनेरा यूनिसेलुलर है। फिर यूकारियोटिक जो है यूकारियोटिक को थाइलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर उसके बेसिस पर बांटा, क्या, यूनिसेलर और मल्टीसेलर में। तो यूनिसेलर में कौन आता है, प्रोटिस्टा, यूनिसेलर कौन, मोनेरा है, जिसका प्रोकारियोटिक है, और मोनेरा केवल ही प्रोकारियोटिक है, बाकी प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगस और एनिमेलिया क्या है, यूकारियोटिक है। लेकिन यूनिसेल का बात करें तो इसमें यूनिसेलर मोनेरा है और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलर है, ठीक है। अब मल्टीसेलर में जो है उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर बांटा गया, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, तो ऑटोट्रोफिक जो अपना खाना खुद बनाता है वो प्लांट है, ठीक है, प्लांटी। फिर ऑब्जेक्टिव में फंगस, ठीक है। इंजेस्टिव में क्या है, एनिमेलिया। मतलब ये ऑटोट्रोपिक है, बट ये सब क्या है, हेट्रोट्रोपिक है, ठीक है। अब देखेंगे इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। तो प्रोकारियोटिक क्या आया पहले, मोनेरा, तो मोनेरा क्या था, यूनिसेलुलर था। फिर प्रोटिस्टा आया, ठीक है, तो प्रोटिस्टा क्या था, यूनिसेलुलर था। फिर प्रोटिस्टा के बाद मल्टीसेलुलर आया था, मल्टीसेलुलर में फंगस, प्लांटी और एनिमिलिया। देखेंगे फंगस, प्लांटी, एनिमिलिया, पहले हमको इधर लिखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर लिखे हैं। अब बता रहे हैं यहाँ कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, अब मल्टीसेलुलर में इवोल्यूशन कैसे हुआ था ये। तो यहाँ पर फंगस में क्या, टिश्यू आया, तो इसमें ना आया था लूज टिश्यू आया था, तो
फिर प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन आया। फिर एनिमल में तो है बहुत डेवलप हुआ, इनमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप, इससे यहाँ पर लूज टिश्यू, फिर थोड़ा डेवलप होकर टिश्यू ऑर्गन, फिर इस डेवलप हुआ तो यहाँ टिश्यू ऑर्गन सिस्टम, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप किया, सबसे ज़्यादा यहीं पर डेवलप किया।